वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 65 और 65 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है 10 नंबर की पंक्ति के कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपाद पायूपस्थाख्यानि मिला। तो चलिए, तो बात यह चल रही है क्या कि तम प्रधान विक्षेप शक्ति विशिष्ट जो अज्ञान, उस अज्ञान उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति बताई, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई। जब ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए तब वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं, व्यवहार योग्य नहीं रहते, उनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। क्यों उनके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इसके रूप में इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। क्यों और एक अपंचीकृत पंचमहाभूत उनको कहते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र है, जिनका स्थूलीकरण नहीं हुआ है, पंचीकरण नहीं हुआ है, ऐसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति। जब पंच महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं तब उन अपंचीकृत पंच महाभूतों से 2 चीज उत्पन्न होती है। कल बताया था, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल भूत। तो सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति भी होती है, और उन्हीं सूक्ष्म भूतों से क्या सूक्ष्म शरीर की भी उत्पत्ति होती है। तो उन अपंचीकृत पंच महाभूतों से कैसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताने के लिए आरंभ हुआ था कल, और बताया था कि उस सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, उसके 17 अवयव होते हैं, 17 पार्ट होते हैं। तो कौन वो 17 अवयव? तो 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, प्राण 5, 15 वो हुए। बुद्धि और मन 2 मिला दिया तो कितने बने? 17। इन 17 तत्वों को मिलकर जो होता है उसका नाम है क्या? सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। तो उन 17 तत्वों में से 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति किस तरह होती है, ये कल हुआ था विषय। उन स्वतंत्र भूत से, आकाशादिकों से, उन आकाशादिकों में विद्यमान जो सत्वगुण है, तो प्रत्येक भूत के अपने अपने सत्वगुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताया था। अर्थात सत्वगुण विशिष्ट आकाश से श्रोत्र उत्पन्न होता है, सत्वगुण विशिष्ट वायु से त्वग इंद्रिय उत्पन्न होता है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति। फिर उसके बाद 5 भूतों का सबका थोड़ा थोड़ा सत्वगुण लिया, मिला दिया, तो वो हुआ मिलित सत्वगुण, और उससे उत्पन्न होता है कौन? अंतःकरण। फिर उन अंतःकरण के 4 भेद, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। किंतु बहुत सारे वेदांत ग्रंथकार अंतःकरण के 4 भेद को न लेकर 2 भेद को लेते हैं, और उन 2 को जोड़कर और ये 15 तत्व कुल मिलाकर 17 तत्व का मानते हैं सूक्ष्म शरीर। किंतु कुछ ग्रंथकार ऐसे भी हैं कि अंतःकरण के 4 भेदों को लेते हैं। उनके मत में सूक्ष्म शरीर 19 तत्व का हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। किंतु इस ग्रंथ के अनुसार 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, अतः फिर वो 2 जो है उनका अंतर्भाव इन दोनों में, बुद्धि और मन में अंतर्भाव किया गया है। किनका? चित्त और अहंकार का। ठीक है, तो यहां तक बात हुई। अब 17 में से 5 और 2 7,
तत्व की उत्पत्ति कैसी होती है पंचकृत पंचमहाभूतों से, इस बात को बताया। अब रह गए पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है उन सूक्ष्म भूतों से, इस बात को बताना अभी चल रहा है। तो वही आ रही है पंक्ति, कर्मेंद्रियाणि। मिल गया जी। तो कर्मेंद्रियाणि कौन है वो कर्मेंद्रिय, उनके नाम का निर्देश कर रहे पहले। तो कर्मेंद्रियों को बता रहे, कर्मेंद्रियाणि वाक्, पाणी, पाद, पायो, उपस्थ। आख्यानि मतलब नामानि, इन नाम वाले। आख्या मतलब नाम, आख्या, अख्य, ठीक है। तो ये 5 नाम है 5 कर्मेंद्रियों के। वाक्, वाक् शब्द का अर्थ होता है वाणी, जिससे हम बोलते हैं, तो वाग इंद्रिय हुआ, कर्मेंद्रिय हो। और पानी, पानी मतलब पीने का पानी नहीं, पानी मतलब हाथ, हाथ को कहते हैं संस्कृत में पानी। और पाद, पाद मतलब पैर, जिससे हम लोग चलते हैं। और पायु, पायु का मतलब होता है गुदेंद्रिय, जिससे हम लोग मल विसर्जन करते हैं। और एक है उपस्थ, जिसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं जननेन्द्रिय, मूत्र विसर्जन का साधन। ये 5 हुए कर्मेंद्रिय, कर्मों के साधन है, इसलिए इनको कहते क्या, कर्मेंद्रिय। ये 5 हुए, वाक्, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, आख्यानि। अभी कैसे उत्पन्न होते, किससे उत्पन्न होते हैं, तब आगे की पंक्ति, एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंषेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। लग गया जी। उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते का कर्ता कौन होगा, एतानि उत्पद्यन्ते। एतानि, एतानि कर्मेंद्रियाणि, एतानि शब्द का अर्थ होगा कर्मेंद्रियाणि। कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। लग गया। किन से भाई, तो बीच में आया है रजंशेभ्यः, मिला तो वाक्य बन गया, एतानि रजंशेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये कर्मेंद्रिय रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। लेकिन किनका रजोगुण, तो कह रहे उसके पीछे शब्द आया है आकाश आदि नाम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंचमहाभूत है कि नहीं, तो उनमें जो विद्यमान रजोगुण है, उन रजोगुण से इन 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। क्यों? रजोगुण विशिष्ट आकाश से, रजोगुण विशिष्ट वायु से, रजोगुण विशिष्ट जल से, रजोगुण विशिष्ट पृथ्वी से, अग्नि से, ये सब 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। यह बात। अब एक प्रश्न और है, क्या कि 5 भूतों के मिलित रजोगुण से इन कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, या अलग अलग अपने अपने स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुण से इन कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है? तो इस बात को बताने के लिए भी एक शब्द इस वाक्य में आया है। कौन सा शब्द आया है? व्यस्तेभ्यः, है कि नहीं? 2 शब्द, मिलितेभ्यः, व्यस्तेभ्यः। मिलितेभ्यः का अर्थ होता है सबको मिलाकर, और व्यस्तेभ्यः का अर्थ होता है क्या, अलग अलग, है कि नहीं? तो व्यस्तेभ्यः मतलब भिन्न भिन्न रूप से, अलग अलग, है कि नहीं? रजोगुण के, आकाश के रजोगुण से अलग, वायु के रजोगुण से अलग, इस प्रकार पृथक पृथक वही दे रहे। कर्मेंद्रियाणि वाक् एतानि पुनः आकाशादीनां रजंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः, व्यस्तेभ्यः रजंशेभ्यः, स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुण से पुनः पृथक पृथक अलग अलग उत्पन्न होते, क्रमशः क्रमेण उत्पद्यन्ते। लग गया जी। तो आकाश क्रमशः, तो वाक्, पाणी, पादी क्रम दिया है, उधर भी आकाश आदि को का क्रम है। तो आकाश के रजोगुण से कौन उत्पन्न होगा? कर्मेंद्रिय, वाक्, बरोबर। वायु के कर्मेंद्रिय, वायु के क्या रजोगुण से कौन उत्पन्न होगा? पानी, है कि नहीं? वाक्, पानी। उसके बाद तेज, तेज के रजोगुण से कौन उत्पन्न होता है? कर्मेंद्रिय, पाद, पैर, ठीक है। और पृथ्वी के रजोगुण से कौन उत्पन्न होता है? पायु, गुदेंद्रिय। और जल के रजोगुण से उत्पन्न होता है कौन? उपस्थ। ये तो पारंपरिक रीति हुई,
किंतु कोई ग्रंथकार थोड़ा सा यहाँ पर व्यतिक्रम कर देते हैं। क्या कहते हैं वो कि जल के रजोगुण से पायु बताते हैं और पृथ्वी के रजोगुण से उपस्थ बताते हैं, इसलिए पायु के बाद उपस्थ आया, जो भी हो, ठीक है ना। किंतु 5 भूतों के 5 स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुण से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे लग गया पंक्ति। आगे एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंशेभ्य व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। आगे वायवः, अब प्राण को बता रहे भाई, 5 प्राण कौन कौन है करके। तो वायु, वायु मतलब प्राण, तो वायवः प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानाः, ये 5 प्राण है, ठीक है ना। क्या क्या नाम है बोलिए? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हुए। इनका कार्य भी अलग अलग है, रहने का स्थान भी अलग अलग है, और इनका उत्पादक भी कैसा है? मिलित रजोगुण है। 5 भूतों का मिलित रजोगुण से उत्पन्न होते हैं कौन? 5 प्राण। यद्यपि प्राण एक ही है वस्तुतः, किंतु एक होने पर भी उनका रहने का ठिकाना अलग अलग और कार्य भी अलग अलग होने के कारण उनको अलग अलग 5 नाम प्राप्त हुए हैं। तो चलिए भाई, तो हर एक की व्याख्या कर रहे हैं। अब प्राण किसको कहते हैं, अपान किसको कहते हैं, ये सबकी एक एक की व्याख्या, परिभाषा। प्राणो नाम, प्राणो नाम, नाम मतलब उसका अर्थ कर रहे हैं, ठीक है, व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो लक्ष्य हुआ प्राण, लक्षण क्या? नाम के आगे। प्राणो नाम प्रागमनवान, बराबर है ना, प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती यह सह प्राण इत्यर्थः, ठीक है ना। 2 धर्म, प्रागमन वाला हो और नासा के अग्रभाग में रहता हो, नासिका में रहता हो, नासिका से चल जाता है आता है, उसका नाम है क्या? प्राण। अब यहां पर पद आया है प्रागमनवान, मतलब क्या? तो प्रागमनवान का अर्थ लिखिए ऊर्ध्वगमनवा, गमनशील, ऊर्ध्वगमनशील। प्रागमनवान का अर्थ है ऊर्ध्वगमनशील, ऊपर की ओर गति है जिसकी, और नासाग्र स्थानवर्ती, नासिका के अग्रस्थान में, मतलब नासिका में रहता है, जाता आता है, उसका नाम है प्राण। तो नासाग्रवर्ती हो गया जी। आगे चलिए, अपानो नाम, अपान का अर्थ कर रहे हैं अवागमनवान, पायवादि स्थानवर्ती, या अपान हुआ भाई। अपान की व्याख्या क्या जी? अवागमनवान, अवाग, अवागमनवान मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए अधोगमनशील, अधोगमनशील। और ये रहता का है अधिकतर पायवादि स्थानवर्ती, पायु, पायु शब्द का अर्थ बता चुके। पायु मतलब गोदेंद्रिय, मल विसर्जन का साधन गोदेंद्रिय, वहां रहता है कौन? अपान नाम का प्राण। 5 प्राण है कि नहीं? तो अपान वहां रहता है कि नहीं? वो सब अंदर जो नीचे अधोमुख जो जाता है, नीचे जो जाता है वह अपान, ऊपर जो आता है वह प्राण। नासिका से बाहर निकलता है वो प्राण, और अंदर जाकर जाता है, नीचे तक जाता है वो अपान। बहुत ज्यादा हुआ तो वो फिर गुदेंद्रिय से बाहर भाग जाता है, कभी आवाज देता है कभी नहीं भी देता है, तो वो होता है क्या? अपान नाम का प्राण, ठीक है ना जी। चलिए, तो अवागमनवान पायवादि स्थानवर्ती। तीसरा, आगे चलिए, व्यानो नाम, व्यान नाम का प्राण बता रहे अभी। व्यानो नाम विश्वगमनवान, अखिल शरीरवर्ती, ये लक्षण है। विश्वगमनवान हो और अखिल संपूर्ण शरीर में रहता हो, उसका नाम है क्या? व्यान। तो विश्वगमनवान मतलब क्या? तो विश्वगमनवान का अर्थ लिखिए सर्वनाड़ी गमनशील,
सर्वनाड़ी गमनशील, ठीक है, शरीर के सभी नाड़ियों में वो गमन करता है, जाता रहता है, उसका नाम है क्या? व्यान। व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीर भरती। आगे उदान, उदान क्या चीज है? तो उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु उदान, ठीक है। तो इसका क्या वैशिष्ट्य भाई? कंठस्थानीय, रहता कहाँ है? कंठ में। और ऊर्ध्वगमन, इसकी भी गति ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वगमनशील है, लेकिन रहने का ठिकाना अलग है, कंठ में रहता है वो, ठीक है। तो कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान, और उत्क्रमण करता है, उसका नाम है क्या? वायु। उस उदान नाम का प्राण, ठीक है ना जी। उत्क्रमण वायु, उत्क्रमण करता है। उत्क्रमण करता है मतलब क्या? वो जैसे कभी कभी होता है कि नहीं, ये गरड़ आदि आना, उछल कर ऊपर आना, ढेकर, ऐसा ये सब काम करने वाला। कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु उदान। और आगे फिर एक रह गया समान, वो क्या है? समानो नाम, समान नाम का प्राण को बता रहे भाई। शरीर मध्य गत अशीत पीतान्नादि समीकरण करह, ये हुआ। शरीर मध्य गत, गत मतलब विद्यमान, शरीर के मध्य भाग में विद्यमान रहता है। अपने शरीर का मध्य भाग कहाँ है? नाभि, ये मध्य भाग है, वहां रहता है नाभि के नीचे, नाभि के पास। कौन? समान नाम का प्राण। क्या करता है फिर? तो मध्य शरीर मध्य गत अशीत है कि नहीं, पीतादि, अशीत पीतादि मतलब क्या? पिया हुआ और खाया हुआ। अशीत मतलब खाया हुआ, पीत मतलब पिया हुआ, खाया हुआ अन्न, पिया हुआ पानी, इनको क्या करता है? समान रूप में रखता है कि नहीं। कभी ऐसा होता है क्या? अब भूख बहुत लगी है तो चलो भाई एक चतकुर भर भाकर खा लिया, भाकरी तो बहुत है, खाया चतकुर भर, और एक जग भर पानी पी लिया। ऐसा करता है क्या कोई? नहीं करता है। लग गया कि नहीं? या खूब खाया और पानी पिया ही नहीं, या बहुत कम पिया, बाद में भी 24 घंटा पिया ही नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं है। फिर आदमी उतना ही पानी क्यों पीता है? गिलास भर के दिया तो भी कोई आधा गिलास पीता है, कोई आधे से आधा ही पीता है, कोई बोलता है और एक गिलास दे दो। ऐसा क्यों होता है? कि वहां पर मांग होती है। वो समान नाम का वायु जो है ना, वो खाए हुए अन्न को, पिए हुए पानी को शरीर के लिए जितना जितना आवश्यक मात्रा में आवश्यक है उतने उतने हिसाब से रखता है, ठीक है ना। फिर वो बता देता है, अंदर से प्रेरणा कर देता है और पियो, तो आदमी को इच्छा हो जाती है और पानी पीने की। कभी इच्छा हो जाती है बस बहुत हो गया, बस उतना ही पियो, उतना ही खाओ, लग गया जी। तो खाया हुआ अन्न, पिया हुआ पानी, इनको समान मात्रा में रखने का काम करता जो वायु, उसका नाम है क्या? समान। वही लिखा है। शरीर मध्यगत शीत पितान्नादि समीकरण कर, वही समीकरण कर बता दिया, ठीक है ना। तो समीकरण कर लिखा है कि नहीं। तो ये 5 प्राणों का विवेचन हुआ यहां तक। अतः इस पर एक पंक्ति लिख लेते हैं 5 प्राणों के बारे में। तो लिखते हैं प्राणादीनाम वायुत्वेन रूपेण एकत्वे अपि क्रियाभेदेन भेदः इत्यर्थः। हो गया? चलो भाई। तो प्राणादीनाम वायुत्वेन, यद्यपि प्राण अपन सामान्य सभी 5 वायु ही है, कि वायुत्वेन रूपेण प्राण एक है, किंतु क्या एकत्वे अपि क्रिया भेदेन, हर एक की क्रिया अलग अलग है, क्रिया भिन्न भिन्न होने के कारण उनके 5 नाम पड़ जाते हैं, ये कह दिया।
प्राणादीनाम वायुत्वेन रूपेण एकत्वे अपि क्रिया भेदेन भेद। हो गया ना। चलिए आगे। केचित् तो अभी 5 प्राण तो हो गए, किंतु कुछ ग्रंथकार इन 5 प्राणों से अतिरिक्त और 5 प्राण को बताते हैं, जबकि वेदांत संप्रदाय में ऊपर कहे हुए अभी अभी 5 प्राण नहीं माने गए, किंतु वेदांत की कुछ आचार्य लोग और भी 5 प्राण को बताते हैं। तो और जो 5 प्राण है जिनको उप प्राण कहते हैं, ये तो हुए मुख्य प्राण, और बाकी के जो 5 बताए जाएंगे वो हो जाएंगे उप प्राण। इन 5 प्राणों के सहायक है वो। तो वो कौन कौन है, उनके क्या नाम है और उनका क्या कार्य है, वो अब बता रहे ग्रंथकार। केचित् तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजयाख्याः पंच अन्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। मिल गया। वदन्ति, वदन्ति का कर्ता कौन है? केचित् वदन्ति, कुछ लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो और भी 5 प्राण है, इस बात को बोलते हैं। तो कौन है वो उप प्राण अन्य 5? वो दिया। नंबर 1 नाग, नंबर 2 कूर्म, नंबर 3 कृकल, नंबर 4 देवदत्त और नंबर 5 धनंजय। ठीक है। धनंजयाख्या पंच अन्य वायव सन्ति इति वदन्ति। अब क्या काम करते 5 प्राण उप प्राण? तब बता रहे तत्र उन 5 में से नागः उद्गिरन करः, उद्गिरन करना ये काम है किसका? नाग का। ठीक है ना। उद्गिरन करना मतलब क्या? उल्टी है कि नहीं, और कभी कभी गरड़ आती है अंदर से, ये सब काम करने वाला जो है ना उसका नाम है क्या? नाग। किंतु जो इन 5 उप प्राण को नहीं मानते, उनके मत में ये सब कार्य उन्हीं 5 से होता है जो मुख्य है। लग गया कि नहीं? तो चलिए। तत्र नाग उद्गिरण, उद्गिरण करः। कूर्म, कूर्म नाम का उपप्राण, उसको बता रहे, उसका लक्षण क्या? उन्मिलन करः। जो उन्मिलन करने वाला है उस प्राण का नाम है कूर्म नाम का उपप्राण। उन्मिलन, उन्मिलन मतलब क्या? अपने जो आंख होते कि नहीं, चक्षु, उसके पलकों को नीचे ऊपर करते रहना, ये काम है जिस वायु का, उस वायु का नाम है कूर्म नाम का प्राण, उपप्राण। ठीक है कि नहीं? हम लोग पता भी नहीं चलता है कब हमारी आंख की पलक नीचे आती है और कब ऊपर जाती है, किंतु चलती रहती है हमेशा। वो कौन करता है फिर? कूर्म। आगे कृकलः क्षुत्करः। क्षुत्करः मतलब नहीं, क्षुत्कर अर्थ होता है भूख, भूख को बढ़ाना, भूख निर्माण करना, ये काम है किसका? कृकल नाम के प्राण का। ठीक है ना। क्षुद्ध कर बन गया फिर संधि होकर कृकल। फिर आगे है देवदत्त, ये क्या करता है? जुम्भन कर है कि नहीं? जुम्भन कर प्रत्यक्ष प्रमाण। जुम्भन कर मतलब क्या? जाम भाई कभी कभी आती कि नहीं हम लोगों को आ कर देते हैं, तो वो है किसका काम है? देवदत्त नाम का, है कि नहीं? जुम्भन कर। और धनंजय वो क्या करता है? पोषण कर, है कि नहीं? आधी भाकर भी खाने को मिल जाती है तो भी शरीर सुटता ही जाता है, बड़ा होता ही जाता है। वो कौन कर रहा है? समझ लेना चाहिए, उनके शरीर में धनंजय नाम का प्राण अधिक है कि नहीं? हाँ, किसी का भाग्य होता है थोड़ा भी खाया तो भी वो चाहते कि कम वजन हो जाए, कितना कम खाए, आधी भाकर खा रहा हूं तो भी कम नहीं हो रहा है, ऐसे भी बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। लग गए कि नहीं? और इसके विपरीत भी कुछ होते हैं क्या? 4-4, 5-5 भाकरी खाते हैं, नाश्ता, दोपहर में भोजन, फिर तीसरा पहाड़ में भूख लगेगी इसलिए 2-2 रोटी अपने कोठार में भी ले जाते हैं। फिर शाम को रात में 5:30 बजे भी खाएंगे, 11 बजे रात में भूख लगेगी, उस समय में भी 2-4 रोटी खाएंगे। चालू रहता है, शमदने विजयविंदने कुछ भी गुड़, है कि नहीं? तो भी 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता है। क्या है? चलो भाई, ये तो वैशिष्ट भगवान की माया है कि नहीं? अलग अलग शरीर है। चलो भाई
तो धनंजय पोषण कर हो गया कि नहीं? हाँ। आगे चलिए। एतेषाम प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादय पंच एव इति केचित। लग गया? कुछ लोग क्या बोलते हैं? एतेषाम बराबर है। हाँ, उप प्राणा नाम कौन बोला था? वो उप प्राणों का अंतर्भाव किसमें है? मुख्य प्राणों में है, ऐसे कुछ लोगों का कहना। ठीक है। एतेषाम प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादय पंच एव, प्राणादिक 5 ही है, इति केचित। लग गया इतना? आगे तो एतत्, अब 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति बताई, 5 प्राणों की उत्पत्ति बताई। कुछ लोग 5 उपप्राण मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो उनके बारे में भी चर्चा हुई। अब मुख्य बात चल रही है कौन सी? सूक्ष्म शरीर के जितने अवयव है वो सब बताना, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति। अपंचीकृत पंचमहाभूतों से सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना? तो किनसे क्या क्या उत्पन्न होता है ये बात बताया। और वो 17 तत्व का है कौन? सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश है। कितने कोश है? 3। कौन कौन? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। तो कल विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश को बताया था, ठीक है ना? विज्ञानमय कोश में कितने घटक हैं? 6। कौन कौन? बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश होता है। फिर एक होता है मनोमय कोश, उनमें कौन कौन घटक हैं? मन और पंच ज्ञानेंद्रिय मिलकर बनता है जो वह मनोमय कोश। अब एक रह गया जिसका नाम है क्या? प्राणमय कोश। ठीक है। तो 17 तत्वों में से 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, ये हो गए। उनमें आ गए 2 कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। अब रह गए 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। तो इनमें कौन सा कोश है? तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मिलकर एक कोश होता है जिसका नाम है क्या? प्राणमय कोश। वही देखिए, एतत् प्राणादि पंचकम आकाश आदि। हाँ, अभी पहले क्या बता रहे हैं? इन प्राणादिकों की उत्पत्ति किससे होती है वो पहले बता रहे हैं, फिर कोश को बताएंगे। पंक्ति को देखिए, एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादि गत रजंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ठीक है ना? उत्पद्यते, तो उत्पद्यते इसका कर्ता कौन है? एतत् प्राणादि पंचकम, ये करता है। यह प्राणादि पंचक 5 उत्पन्न होते हैं। किन से उत्पन्न होते भाई? आकाशादि गत रजंशेभ्य। आकाशादि पंच महाभूत है कि नहीं? उन 5 महाभूतों के रजोगुण से उत्पन्न होते हैं कौन? पंच प्राण। लेकिन कैसे? अलग अलग रजोगुण से उत्पन्न होते या कैसे उत्पन्न होते हैं? तो 5 महाभूतों का सबका थोड़ा थोड़ा रजोगुण ले लिया तो उनसे उत्पन्न होते हैं कौन? 5 प्राण। इसलिए कह दिया मिलितेभ्य, मिलित रजोगुण से उत्पन्न होते हैं 5 प्राण। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजोंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यते। हो गया? आगे, इदं प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रियैः सहितं सत् प्राणमय कोशो भवति। अब प्राणमय कोश को बता रहे हैं, ठीक है? इदम प्राणादि पंचकम, ये प्राणादि 5 और कर्मेंद्रिय 5, 5 और 5 10 मिलकर एक कोश बन गया, उसका नाम प्राणमय कोश। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम, कर्मेंद्रियों के साथ है, कर्मेंद्रिय सहितम सत्, कर्मेंद्रियों के साथ साथ रहता हुआ प्राणमय कोश भवति। होगा इतना? आगे चलिए, अस्य। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये 5 प्राण रजोगुण से उत्पन्न हुए, आपने बताए, क्या कारण? क्यों आप ऐसा नहीं मान पा रहे हो कि 5 प्राणों की उत्पत्ति सत्वगुण से होती है या तमोगुण से होती है? ऐसा तो माना नहीं, रजोगुण से उत्पत्ति होती है, ये बात बताई आपने। क्यों, क्या कारण है? तो उस बात को बता रहे ग्रंथकार अस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अस्य इस शब्द के पूर्व में
एक थोड़ा वाक्य लिखते हैं छोटा सा। प्राणादीनाम रजः प्रधान भूत कार्यत्वे रजः प्रधान भूत कार्यत्वे निमित्तम आह अस्य इति। पूर्ण विराम। आगे प्राणादीनां क्रियात्मकत्वात् रजः कार्यत्वम् इत्यर्थः। रजः कार्यत्वम् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्राणादीनां रज प्रधान भूत कार्यत्वे, रजोगुण है मुख्य जिसमें ऐसे भूतों का कार्य, अर्थात रज प्रधान आकाश से, रज प्रधान जल से, रज प्रधान वायु से, सबका मिलित रजोगुण, उनसे प्राणादिकों की उत्पत्ति होती है। निमित्त क्या, कारण क्या, उस बात को कह रहे अस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो वही आगे लिख के दिया आपको, प्राणादि नाम क्रियात्मक। प्राण कैसे क्रियाशील है और रजोगुण भी क्रियाशील है, प्रवृत्ति कराने वाला है कौन, रजोगुण। अतः प्राणों की उत्पत्ति रजोगुण से मानी जाती है। लगा, चलिए। प्राणादीनां क्रियात्मकत्वात् रजः कार्यत्वम् इत्यर्थः। ठीक है, आइए मूल में। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंश कार्यत्वम्। अस्य 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 शब्द से क्या आएंगे, अस्य अस्य कौन बताएंगे, हाँ, अस्य प्राणमय कोशस्य, ये भी कर सकते हैं। क्यों, वहां प्राण की चर्चा चल रही है तो प्राणस्य ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रिय की चर्चा पीछे बता चुके हैं। तो अस्य प्राणस्य, तो प्राण क्रियात्मक होने के कारण रजोगुण से उत्पत्ति होती है, किसकी, प्राण की। ठीक है, और प्राण एक है इसलिए अस्य आया, वायुत्वेन रूपेण प्राण एक है। तो अस्य क्रियात्मकत्वेन, वो क्रियात्मक होने के कारण रजोंश कार्यम, रजोंश का कार्य, रजोगुण का वो कार्य है। तो कार्य हुआ कौन, प्राण, कारण हुआ कौन, रजोगुण। ठीक है, आगे। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। 3 कोश बताए, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश है, किंतु तीनों के धर्म, तीनों के गुण, वैशिष्ट्य अलग अलग है। तो क्या किसका वैशिष्ट्य है, विशेषता है, तो उसकी बता रहे अभी। तो पहला विज्ञानमय है, तो विज्ञानमय की विशेषता क्या है, वो ज्ञान शक्ति वाला है। 3 शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। लग गया जी, हाँ, तीनों भी बहुत काम की है। ज्ञान शक्ति भी आदमी में होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, और क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए। किसी किसी के पास ज्ञान शक्ति है किंतु इच्छा शक्ति नहीं होती है, किसी के पास ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति नहीं होती है, किसी के पास क्रिया शक्ति बहुत होती है किंतु ज्ञान शक्ति बहुत अल्प मात्रा में होती है कि नहीं, और इच्छा शक्ति भी कभी होती नहीं होती है। ऐसा होता है, अलग अलग व्यक्ति देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति वाला होता है विज्ञानमय कोश, वही दे रहे। एतेषु कोशेषु, इन 3 कोशों में, कोशों के बीच में विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान, ज्ञान शक्ति वाला है। क्योंकि विज्ञानमय के अंतर्गत कौन कौन आया है, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों से भी ज्ञान होता है और बुद्धि भी ज्ञान का साधन है, अतः वो ज्ञान शक्ति वाला हुआ विज्ञानमय कोश। ठीक है ना। और बुद्धि भी हर एक व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग बुद्धि होती है। किसकी बहुत ऐसी बुद्धि होती है, एक बार पढ़ लिया कंठस्थ हो जाता है। किसी की बुद्धि ऐसी भी होती है कि 10-20 बार पढ़ने पर भी कंठस्थ नहीं होता है।
बहुत प्रयास करने पर होता है। और किसी की बुद्धि ऐसी होती है, एक बार पकड़ लिया तो छूटता नहीं है, वो 10 साल के बाद भी पूछेंगे तो वैसे ही बता देगा। और कुछ बुद्धि ऐसी होती है कि बहुत रटा हुआ है, किंतु 10 दिन के बाद आवृत्ति नहीं देंगे और 10 दिन के बाद पूछेंगे तो नहीं समझ में उठता नहीं है, पता नहीं चलता है, याद नहीं आती, स्मरण नहीं होता है। ऐसी भी बुद्धि होती है। किसी की धारणा शक्ति विशिष्ट होती है, किसी की कम होती है, अलग अलग बुद्धि होती है। लग गया जी? चलिए, तो एतेषु कोशेषु मध्य विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान, लग गया जी, ज्ञान शक्ति वाला। और पुनः कर्तु रूप, कर्ता, कर्ता स्वरूप है वो कौन? विज्ञानमय कोश, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला है, तो वो कर्तृरूप हुआ। आगे मनोमय, मनोमय के बारे में बता रहे अभी। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप, करण रूप है वो, साधन रूप है। क्योंकि मनोमय के अंतर्गत कौन आते हैं? मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय आते हैं। अतः मन का विशिष्ट धर्म है इच्छा, तो इच्छा शक्ति वाला हुआ कौन? मनोमय कोश। और पुनः करण रूप है वो, मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप। और आगे प्राणमय क्रिया शक्तिमान, क्रिया करने की शक्ति उसमें होती है। और पुनः कार्य रूप है वो कौन? कार्य रूप है मतलब क्रिया रूप है कौन? प्राणमय कोश। हाँ, तो प्राणमय मतलब क्रिया शक्तिमान और कार्य रूप। लग गया? तो बोलेंगे ये विभाग आपने कैसा कर दिया भाई कि विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति वाला है, प्राणमय कोश मनोमय कोश इच्छा शक्ति वाला है, प्राणमय कोश क्रिया शक्ति वाला है, आदि आदि करके ऐसा विभाग कर दिया आपने, ये कैसा कर दिया? तो कह रहे योग्यत्वात् एवं एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। आचार्य लोग, ग्रंथकार लोग इनका इस प्रकार का विभाग इसलिए करते हैं कि उस प्रकार की उनमें क्या है? योग्यता है। ठीक है ना? योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। मिला? तो कैसी योग्यता, क्या होता है, तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 70 पर जाइए, ऊपर से संस्कृत में चौथी पंक्ति को देखिए। मिला क्या? ज्ञानेन्द्रिय सहित पंक्ति मिली क्या? तो वहां से हम 2-3 पंक्ति को पढ़ते हैं। ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि रूप कर्ता, पास ज्ञानेन्द्रिय सहित जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि रूप वो क्या हुआ? कर्ता, विज्ञानमय कोश। आगे मनो ज्ञानेन्द्रिय रूप करण सहाय्येन, तो वो कर्ता हुआ ना, वो कर्ता, कर्ता के लिए सहायक है मनोमय कोश। वो कैसे? वो दे रहे, देखिए। तो ज्ञानेन्द्रिय, शुरू से, ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि रूप कर्ता मनो ज्ञानेन्द्रिय रूप करण सहाय्येन प्राणादि पंचक द्वारा कर्मेंद्रिय पंचक द्वारा च गमनादि कार्यम कारयति। मिल गया वाक्य? तो किसमें कैसी योग्यता है बता रहे? कारयति। कारयति का अर्थ है कराता है, करना अलग, कराना अलग। कोई काम स्वयं कर रहा है तो करना हुआ, और दूसरे से करवा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कारयति, करवा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर कारयति क्रियापद है, और उसका कर्ता कौन है? यहाँ पर कारयति क्रियापद का कर्तृपद कौन है? कर्ता। उसका विशेषण ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि रूप कर्ता, मतलब विज्ञानमय कोश। पास ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि स्वरूप जो करता है वो क्या करता है भाई? कारयति, करवाता है। तो ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि रूप कर्ता किम कारयति? हाँ, पूरा वाक्य में ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि रूप कर्ता गमनादि कार्यम कारयति। मुख्य वाक्य बन गया ना? ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि रूप कर्ता क्या करता है? गमनादि कार्य को करवाता है। लग गया? अब गमनादि कार्य करने के लिए, करवाने के लिए साधन क्या है जी? तो वही, हाँ, क्या दे रहे हैं? प्राणादि पंचक द्वारा, कर्मेंद्रिय पंचक द्वारा च, है कि नहीं? प्राणादि 5
और कर्मेंद्रिय 5 इनके माध्यम से गमन आदि कार्य को वो करवाता है। कौन? कर्ता जो विज्ञानमय कोश है वो। सहायक किसकी लेता है सहायता? तो बीता बताया बीच में, मनो ज्ञानेन्द्रिय रूप करण सहाय न, मन भी चाहिए और ज्ञानेन्द्रिय भी चाहिए, तो ये करण हुआ इनकी सहायता से, है कि नहीं? समझ लीजिए बुद्धि में विकल्प उठा, क्या जी चलो भाई अब चलते हैं, भोजन घंटी हो गई, भोजन करने के लिए प्रेरणा तो दे दी, करता गमन करवाना है, ठीक है। किंतु कोई अंध व्यक्ति है, उसको रास्ता ही पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो जा पाएगा क्या? नहीं। तो सहायता चाहिए किनकी? ज्ञानेन्द्रिय की। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु है, दिखने का साधन है, तो फिर साधन हुआ, तो करण हुआ मनोमय कोश। क्यों? कोई व्यक्ति ढोलस है, आंख है उनको, अंधा नहीं है, किंतु भोजन की घंटी होने पर भी जाने की इच्छा नहीं है, चाहता नहीं है, लंघन करना चाहता है, भोजन करना नहीं चाहता है, तो मन उसको सहायक बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो मन की भी क्या चाहिए? सहायता चाहिए। मन तो बुद्धि रूप करता, मन और ज्ञानेन्द्रिय की सहायता से और प्राण और कर्मेंद्रिय के माध्यम से गमनादि कार्य को करवाता है। तो कर्ता कौन हुआ फिर? विज्ञानमय कोश, है कि नहीं? ज्ञानेन्द्रिय से बुद्धि रूप करता। और करण कौन हुआ? करण स्वरूप कौन हुआ? मनोमय ज्ञानेन्द्रिय रूप करण, मतलब 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन अर्थात मनोमय कोश, वो हुआ करण रूप हुआ, ठीक है ना? और साक्षात करने वाला हुआ कौन? प्राणमय कोश, ठीक है ना? अतः उसमें है शक्ति, कौन सी? क्रिया शक्ति है, ठीक है कि नहीं? तो 3 शक्ति बताई कि नहीं? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। और पहला हुआ कर्ता रूप, दूसरा हुआ करण रूप और तीसरा हुआ कार्य रूप, साक्षात कार्य कर रहा है। लग गया कि नहीं? तो चलिए भाई आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। कारयति, फिर आगे तत्त कार्य संपादन क्षमतानुसारेण सारम एव, मूल में आया योग्यत्वात्, उसकी व्याख्या चल रही है। तो कैसी कैसी? तत्त कार्य संपादन क्षमतानुसारम एव एते कर्तृ करण कार्य इति संज्ञाम लभन्ते, है कि नहीं? लभन्ते क्रियापद है, लभन्ते का कर्ता कौन है? लभन्ते क्रियापद है, उसका कर्तृपद कौन है? एते, एते लभन्ते, एते एते विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोशा, ये 3 कोश लभन्ते। क्या? किम लभन्ते? लभन्ते के पूर्व में शब्द आया है क्या? संज्ञाम लभन्ते, संज्ञा को प्राप्त होते हैं ये 3 कोश। कौन कौन संज्ञा को प्राप्त होते भाई? कर्तृ, करण, कार्य, इन संज्ञा को प्राप्त होते ये 3 कोश। क्या उनमें से कर्तृ संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन? विज्ञानमय कोश। करण संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन? मनोमय कोश। और कार्य संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन? प्राणमय कोश। बराबर। प्राणमय कोश संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन से? कार्य। बोलते जाओ भाई। मनोमय कोश संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन संज्ञा को? करण रूप संज्ञा को। और प्राणमय कोश संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन सी संज्ञा को? कार्य रूप संज्ञा को। ठीक है कि नहीं? और बचा हुआ एक है अभी मनोमय कोश, वो संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन सी संज्ञा को? करण रूप संज्ञा को। ठीक है ना जी? हाँ। और एक बचा हुआ है कौन सा? विज्ञानमय कोश। और वह भी संज्ञा को प्राप्त हुआ है कौन से? कर्तृ संज्ञा को, कर्ता। लग गया जी? तो वही पंक्ति दिया है, तत्त कार्य संपादन, उस कार्य को संपादन करने की जो क्षमता अर्थात योग्यता, उस योग्यता के अनुसार उसको वैसी वैसी संज्ञा प्राप्त हुई है। ये बात हो गई। हो गया? आइए मूल में। तो योग्यत्वात् एव एतेषाम
कोशानाम विभाग, योग्यता के अनुसार इन कोशों का विभाग किया है। विभाग इति वर्णयन्ति ग्रंथ, है ना, ग्रंथकाराः। आगे एतत् कोशत्रयं मिलितं सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। ठीक है, इन 3 कोशों को मिलकर कहा जाता है क्या? सूक्ष्म शरीर। बराबर। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है? 17 तत्व का है। सूक्ष्म शरीर में कितने कोश है? 3 कोश है। 3 कोश को मिलकर कौन सा शरीर निर्माण होता है? सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है। ठीक है जी। अन्नमय कोश किसके अंतर्गत है? स्थूल शरीर के अंतर्गत है, वो आएगा आगे। लग गया जी। इतनी बात हो गई। तो बात क्या चल रही थी? तो उस अज्ञान से, अज्ञान विशिष्ट चैतन्य से, परमात्मा से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है और उनको अपंचीकृत कहते हैं। फिर उस अपंचीकृत 5 महाभूतों से सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होती है। एक बात वो कैसी होती है वो यहां तक बताया। अब उन सूक्ष्म भूतों से और एक वस्तु की उत्पत्ति बताई थी। कौन? स्थूल भूत। स्थूल भूतों, क्या कहा था कि नहीं? स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है करके। स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, पेज नंबर 61 पर आया था। अब वो स्थूल भूतों की उत्पत्ति इन सूक्ष्म भूतों से कैसी होती है इत्यादि बातों का विचार करना है, किंतु वह चर्चा हम लोग कल करेंगे। लग गया जी। बस। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।